नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बफेलो की कौन सी ब्रीड है जिसके अंदर फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम फैट परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है भदावरी के अंदर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर सबसे कम फैट परसेंटेज की बात करें वो पाया जाता है नीली रावी के अंदर। अगर हेविस्ट बफेलो की बात करें तो हेविस्ट बफेलो है वो है जाफराबादी और हाईएस्ट मिल्क मिलता है हमें मुर्रा से। निम्न में से चिकन की कौन सी डिजीज है जो कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। क्रेजी चिक की बात करें तो वो होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। पेरोसिस होता है वो होता है मैंगनीज की डिफिशियंसी से। कर्ल टो पैरालिसिस होता है विटामिन बी की डिफिशियंसी से। पैराकेरेटोसिस होता है वो होता है जिंक की डिफिशियंसी से। और हमें पूछा क्या गया है, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी। तो सही आंसर क्या है? कर्ल टो पैरालिसिस। बकरी की किस ब्रीड को सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। जो बार्बरी होती है वो ड्वार्फ ब्रीड होती है, इस कारण से इसे सिटी में इजीली रियर किया जा सकता है। सिटी में रियर इजीली हो जाती है तो इस कारण से सिटी ब्रीड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें मैक्सिमम मिल्क फैट परसेंटेज पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर एंगोरा की बात करें तो एंगोरा से हमें मोहेर निकलता है। मोहेर क्या होता है? मोहेर एक सॉफ्ट सिल्की हेयर होता है जो कि इसकी स्किन से निकलता है। ये मोहेर निकलने के कारण इसको हम सिप लाइक गोट भी कहते हैं। अगर ब्लैक बंगाल की बात करें तो ये बेस्ट चेवन ब्रीड है। चेवन यानी कि मीट, जो गोट का मीट होता है उसे हम चेवन बोलते हैं। तो बेस्ट मीट ब्रीड कौन सी हो गई इंडिया की? वो हो गई ब्लैक बंगाल। ये हाईली प्रोलिफिक होती है, इसमें मल्टीपल किडिंग देखने को मिलता है। ब्लैक बंगाल की जो स्किन होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, इस कारण से इसे शू मेकिंग में यूज किया जाता है। और वहीं बात करें जमुनापरी की, तो जमुनापरी बिगेस्ट एंड मोस्ट मजेस्टिक ब्रीड है। ये बहुत ही सुंदर ब्रीड होती है। इसका जो माउथ अपीयरेंस है वो पैरेट के समान होता है। निम्न में से ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी है। अगर सिंधी और साहिवाल की बात करें तो वो होती है मिल्च ब्रीड। और वहीं अगर अमृत महल की बात करें तो वो होती है ड्रोट ब्रीड। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार पार्कर, जो कि ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। निम्न में से हैंड मिल्किंग का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। अगर हैंड मिल्किंग की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्ट्रिपिंग, सेकंड है नकलिंग और थर्ड होता है फिस्टिंग या फुल हैंड मेथड। स्ट्रिपिंग तब यूज किया जाता है जब टीथ साइज स्मॉल होता है। इसके अंदर 2 फिंगर और थंब की मदद से मिल्किंग की जाती है। यह मेनली शिप एंड गोट में यूज किया जाता है। नॉर्मली इसको मिल्किंग के एंड में यूज किया जाता है ताकि जो भी उसके अंदर मिल्क बचा है वो कंप्लीटली बाहर आ जाए। सेकंड मेथड है नकलिंग। नकलिंग सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थंब को फिंगर के बीच में लेके फिर हम मिल्किंग करते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज तो किया जाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस को रिकमेंड नहीं करते हम। रिकमेंड क्यों नहीं करते? क्योंकि इस मेथड से टीथ टिश्यू के अंदर इंजरी आ जाती है, इस कारण से हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है फिस्टिंग या फुल हैंड मेथड। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है। तो हमें क्या पूछा गया, मिल्किंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिस्टिंग। काऊ मिल्क के अंदर वाटर परसेंटेज कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 87%। निम्न में से फुट एंड माउथ डिजीज का इफेक्टिव कंट्रोल मेजर क्या है। अगर फुट एंड माउथ डिजीज को कंट्रोल करना है तो उसकी जो फुट लेजन है उसको 1% कॉपर सल्फेट और फिनाइल लोशन से ट्रीट करना पड़ता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए एफएमडी को डिटेल में देख लेते हैं। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज, ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है। कंटेजियस मीन्स ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इजीली स्प्रेड हो जाती है। ये मेनली हुड एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है जिनके खुर होते हैं। इनके सिम्टम क्या है? सिम्टम फीवर आना, फुट एंड माउथ में लेजन हो जाना यानी कि घाव हो जाना, पैरों में इंजरी होने के कारण उसको चलने में दिक्कत आती है, वो इजीली चल नहीं सकता। और माउथ में लेसन होने के कारण उसके मुंह से एक्सिस में सलाइवा निकलता है और उसको च्यू करने में भी दिक्कत आती है।
अगर इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो पहला वैक्सीनेशन लगता है तीसरे मंथ के अंदर, उसके बाद में हर 4 से 6 महीने में उसमें वैक्सीन लगता है। काफ को काव से अलग करके आर्टिफिशियली फीडिंग कराते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीनिंग। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कलिंग मतलब होता है कि अनडिजायरेबल और अनप्रोडक्टिव जो एनिमल होते हैं उनको हर्ड से बाहर निकाल। पार्चुलेशन के बाद में जो पहला मिल्क निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। पार्चुलेशन है कि न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देना। निम्न में से पोल्ट्री की कौन सी ब्रीड है जिसको मीट और एग प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है? अगर व्हाइट लेग हॉर्न और मिनोर्का की बात करें तो इन्हें हम लेयर की तरह यूज करते हैं। लेयर यानी कि जो एग लेइंग करती है। जनरली जो लाइट ब्रीड की फीमेल चिकन होती है वो 150 डेज के बाद में एग लेइंग स्टार्ट कर देती है, और वहीं अगर हेवी ब्रीड की बात करें वो 175 डेज के बाद में एग लेइंग शुरू कर देती है। अगर व्हाइट कॉर्निश की बात करें तो ये ब्रॉयलर चिकन होता है। ब्रॉयलर मतलब यानी कि इनको हम मीट पर्पज के लिए यूज करते हैं। जनरली जो 9 से 12 वीक के जो चिकन होते हैं उनको हम मीट पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चिकन की वो ब्रीड जिसको एग और मीट दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, रोड आइलैंड रेड। अगर मिल्क की करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग 25 है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग से अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है CLR/1000 + 1। जैसे कि हमें को इस क्वेश्चन में दिया गया है CLR है 25, तो 25/1000 यानी कि 0.025। इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.025। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.025। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।